हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अक्सर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें नीट 2025 के लिए है ये क्रैक करने के लिए कि कैसे टिप्स वगैरह बताई जाएंगी, कौन सी टिप्स होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट टिप्स। तो हमको ये नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या, उसी सब बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में वैसे डिटेल में जो है मेरे ही चैनल जिसका नाम है ट्रिकी नीट बाय हरेंद्र, इसी पर इम्प्रूव योर सेल्फ सीरीज है, एक प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैं धीमे धीमे काफ़ी ज़्यादातर चीज़ों पर बनी चुका है डिटेल में, कि मतलब इम्प्रूव योर सेल्फ का मेन मतलब यही है कि नीट के लिए किस तरीके से स्मार्टली हमको पढ़ना होता है। वो सब उसके उसमें वीडियो उसी टाइप की पड़ी हुई हैं सब। तो इसमें देखते हैं ये या मैंने ये टॉपिक लिया है नीट 2025, मतलब नीट 2025 एग्जाम में बी चैलेंजिंग बट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक। कहने का मतलब है कि नीट 2025 जो एग्जाम है 2025, तो वो एग्जाम में बी चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है बट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक, लेकिन फिर भी क्रैक करना हमारे लिए आसान है। तो मेन पॉइंट क्या होते हैं उनके लिए, किस पॉइंट पर हम फोकस करें। फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो कीजिए। फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए हुए हैं वो फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इफेक्टिवली क्रैक दी नीट को इफेक्टिवली क्रैक करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या, सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। ये क्या होता है, अक्सर हम स्टडी मटेरियल को हमें ये नहीं पता होता क्या पढ़ना है। इसी को बात को बोला गया कि मेहनत तो की लेकिन सही दिशा में नहीं की तो वो मेहनत किसी काम की नहीं है। तो स्टडी मटेरियल का हमें चूज करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ, जैसे नीट के लिए ही लोग जो बायोलॉजी के लिए इधर उधर तमाम घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो है उसका मेन हथियार क्या है, एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक, बाकी अगर 2-3 क्वेश्चन की बात होती भी है, सिलेबस थोड़ा सा अगर बाहर से पढ़ना होता है इधर उधर से या कुछ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है कि इधर उधर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। उतनी देर में आप जितने उन 2-3 क्वेश्चन को करने के लिए बायोलॉजी के मॉड्यूल पढ़ रहे हो इधर उधर के, उतना टाइम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को दे दोगे तो ओवरऑल ज़्यादा अच्छी रैंक भी बनेगी, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो वो सब मैंने डिटेल में समझाया है। तो पहला क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल, कि हमको किससे पढ़ाई करनी है उसका सिलेक्शन सही से करना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस विद ए टाइमर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमर लगा करके। इससे क्या होता है, हमें ऐसे लगता तो है जैसे कभी कभी नीट का पेपर दे के हम आते हैं और उसी पेपर को हम 3.5 घंटे या 3.25 घंटे में कर लेते हैं, तो और वो इतना अच्छा कर लेते हैं कि उससे दिल्ली एम्स भी मिल सकता है। लेकिन उससे क्या मतलब है, अगर विद इन टाइम नहीं किया गया तो उसका क्या मतलब है। तो इसलिए जब हम टाइमर की प्रैक्टिस हमारी होती नहीं, टाइम लगा के आप क्वेश्चन को कीजिए, कि टाइम लगा के जब हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी फिर वही आदत बन जाती है। ये प्रैक्टिस के दौरान मतलब पूरे साल भर हमको ये करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ स्टडी प्लान का मैनेजमेंट एक होना चाहिए कि हमको किस तरीके की स्टडी करना है। स्टडी का नॉर्मल छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे बनाते हैं कि इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है। ये टाइम टेबल आपने देखा होगा, मैं पक्का बता दे रहा हूँ, कभी ज़्यादा नहीं चलता, थोड़े बहुत 2-4 दिन चलेगा फिर नहीं चल पाएगा। बजे के हिसाब से टाइम मत बनाओ, टाइम टेबल जो बनाओ पढ़ाई का स्टडी प्लान वो बजे के हिसाब से मत बनाओ, हावर के हिसाब से बनाओ। और उसको ऐसे कनेक्ट करो जैसे ब्रेकफास्ट के बाद अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो स्कूल जाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं उस हिसाब से, कि ब्रेकफास्ट के बाद इतने घंटे पढ़ना है, ब्रेकफास्ट से पहले इतने घंटे पढ़ना है, फिर लंच के इर्द गिर्द टाइम बनाओ कितने घंटे पढ़ना है। जिससे कि अगर वो टाइम ड्यूरेशन आपका जो टारगेट है वो अगर पूरा नहीं हो पाता शाम तक होते हुए, तो शाम तक उसको किसी भी हालत में उसको पूरा करो। इस तरीके से बनाना चाहिए। इसके बारे में भी वीडियो सब पड़ी हुई हैं, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट के ऊपर डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है। डोंट इग्नोर
क्रूशियल रोल ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का जो क्रूशियल रोल होता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हमको लगता है कि यार क्या हम तो बुक से ही क्वेश्चन लगा तो रहे हैं भाई, तो सब क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन नहीं। मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपको जो एग्जाम का माहौल होता है, जो प्रेशर होता है एग्जाम माहौल में, एग्जाम जो फाइनल एग्जाम आप देते हो वो प्रेशर धीमे धीमे आपको खत्म होता रहता है। मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी दिए हुए होंगे, तो उसमें क्या उतनी आपकी ये रहेगा कि उतना एग्जाम टाइम में प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर एक इतना खराब चीज़ होती है, अगर प्रेशर एग्जाम हॉल में अगर आपके फाइनल एग्जाम में हो गया तो उस प्रेशर की वजह से आपके आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, जो आपको आ रहे हैं वो भी सिली मिस्टेक होती हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स पर ध्यान देना चाहिए। इस पर भी मैंने पूरा वीडियो सब बनाई है, मेरे चैनल पर ही प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंप्रूव योर सेल्फ एक सीरीज चल रही है, उसमें इन सब चीज़ों का मैंने जिक्र किया है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से करनी है, डिटेल में है सब। अब ये 6 नंबर क्या है, लाइफ स्टाइल मस्ट बी हेल्दी। लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए हमारी, वो हेल्दी होनी चाहिए। और हेल्दी का मतलब आप जानते होंगे, बायोलॉजी में अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेंगे। हेल्दी का मतलब नॉर्मल लोग समझते हैं बस फिजिकल हेल्दी, फिजिकल रूप से आपकी हेल्थ सही हो, ये तो हो ही हो, साथ में मेंटल हेल्थ और भी कई टाइप की हेल्थ होती है, वो सभी प्रकार से हेल्दी होगा तो स्टूडेंट तभी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। मान लो फिजिकल तो हेल्थी है, मतलब उसके शरीर में वैसा कोई रोग नहीं है, लेकिन मेंटल उसका पढ़ने को सही से मन नहीं कर रहा, मानसिक कोई से डिप्रेशन या किसी प्रकार का बना हुआ एकदम तनाव सा, तो वो उसका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाएगा सही से, तो हेल्थी होना चाहिए। फिर क्या, सीख में तलाश करना, एक्सपीरियंस्ड गाइड मतलब मार्गदर्शक, जो हमें मार्गदर्शक करे, जो हमारे सफलता में हमारा क्या बने, सारथी बने। जैसे महाभारत में अर्जुन के कौन थे, भगवान श्री कृष्ण, तो उस तरीके से मार्गदर्शक बने। इसको या कह सकते हैं जो कि टीचर, एक तरीके से टीचर का मेन काम दो ही होते हैं, एक तो गाइड करना कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, और दूसरे जो पढ़ा हुआ है किताबों में जो लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना। अगर ये काम टीचर नहीं कर पा रहा तो टीचर का कोई मतलब नहीं है। तो गाइड से क्या होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, कुछ भी पढ़े, पर हमें ये नहीं पता कि रियल में हमें किस पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो हम फिर आजकल कंपटीशन का ज़माना है, फिर जो है क्या, हम अपने टारगेट को अचीव करने में फिर असफल रह जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या है, गाइड की भी एक ज़रूरत होती है। 8वां पॉइंट का 8th पॉइंट था, स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग योर एम। आपका जो एम है, टारगेट है, उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट होना चाहिए। देखो अपडेट तो आजकल के दुनिया में कभी भी कोई चेंज हो जाता है एकदम से, तो अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या हमारे सिलेबस में क्या चेंज हो रहा है, पता चले। पुराने सिलेबस ही पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं कि क्या चेंज हो गया, क्वेश्चन पेपर का क्या ट्रेंड, तो उससे अपडेटेड रहना चाहिए। इस बात के लिए भी नीट इन्फॉर्मेशन करके जो है प्ले लिस्ट पर ही मेरा एक टेस्ट मतलब पूरा सीरीज पड़ा हुआ है, तो उस पर नीट की इन्फॉर्मेशन टोटल डालता हूँ मैं, तो उस पर स्टे अपडेटेड रहना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला करके आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, और उसी बात को थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूँगा, और वो लाइन मेरे द्वारा ही बनाई हुई, मतलब मैंने ही बनाई है। वो लाइन है कि हमें अपने टारगेट के प्रति कितना डेडिकेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर है कि अर्ज किया है हर दुआ हर दवा, अर्ज किया है हर दुआ हर दवा, हर वक्त और हर जगह। अर्ज किया है हर दुआ हर दवा, हर वक्त और हर जगह। याद रहना चाहिए हमें अपना लक्ष्य, याद रहना चाहिए हमें अपना लक्ष्य, चाहे शाम हो चाहे सुबह। तो बस यही है मेरे कहने का मतलब कि आप मेहनत कीजिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत में भी थोड़ा अगर स्मार्ट बेस से की जाए, मतलब मेहनत भी की जाए तो स्मार्ट बेस से की जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्मार्ट बेस अगर किया जाए तो। वही कहता हूँ मैं बार बार कि क्वांटिटी में मत पढ़ो, क्वालिटी में पढ़ो।